आज से ठीक 95 साल पहले सुबह जब लोग सोकर उठे दंग रह गए। भला ऐसा भी हो सकता है? देखते ही देखते संपूर्ण भारत में तहलका मच गया और सबकी जुबान पर एक ही हैरत अंगेज सवाल था, यह कैसे हो सकता है। दरअसल शहर की दीवारों पर एक अनूठा पोस्टर लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते और गाते देखो। जब यह फीचर फिल्म रिलीज हुई तो इसका आधिकारिक टिकट सिर्फ 4 आने यानी 25 पैसे का था, लेकिन सिनेमा घरों के बाहर यही टिकट ब्लैक में 5-5 रुपये में बिक रहा था और उसे खरीदने के लिए लोगों में होड़ मची थी। उस जमाने में 5 रुपये कितनी बड़ी रकम थी, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के राष्ट्रपिता कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का इस फिल्म के हीरो मास्टर विठल से क्या संबंध था? जय सेवा, जय जोहार, नमो बुधाय। यह ड्रीम एक्ट ऑफिशियल है और मैं हूं आपका अपना सगा नथुन शाह गोंड। आज विवेचना भारतीय सिनेमा के इतिहास के उस क्रांतिकारी मोड़ की जिसने सिनेमा को आवाज दी, यानी भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा और भारत के पहले गाने की। लेकिन इस ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री को शुरू करने से पहले बात होगी प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय सिनेमा के इतिहास की पहली मुख्य फिल्म दादा साहेब फाल्के की राजा हरिश्चंद्र थी जो 1913 में आई थी। लेकिन आलम आरा से जुड़े सवाल यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस और रेलवे के प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। उन सभी प्रश्नों का सही और सटीक उत्तर आज के इस डॉक्यूमेंट्री में मिलेगा, इसलिए इसे बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। अकादमिक और ऐतिहासिक रूप से मान्य तथ्यों के अनुसार फिल्म आलम आरा की शूटिंग मुख्य रूप से ज्योति स्टूडियो मुंबई में हुई थी, जबकि इस फिल्म का निर्माण अर्देशीर ईरानी की कंपनी इंपीरियल फिल्म कंपनी के बैनर तले किया गया था। आलम आरा की कहानी एक काल्पनिक साम्राज्य के राजा और उनकी 2 रानियों नौबहार और दिलबहार के आपसी झगड़ों के इर्द गिर्द घूमती है। यह कहानी मुख्य रूप से एक बंजारन लड़की आलम आरा और राजकुमार के बीच के रोमानियाई और संघर्षपूर्ण प्रेम को दर्शाती है। 95 साल पहले बोलती फिल्म बनाना आज की तरह आसान नहीं था। अर्देशीर ईरानी और उनकी टीम को कदम कदम पर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिल्म की शूटिंग दिन के बजाय रात में। उस समय अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं जैसे डबल सिस्टम का अभाव था। टेनर यानी सिंगल सिस्टम रिकॉर्डिंग उपकरण का उपयोग किया जाता था जो शोर को तुरंत पकड़ लेता था। इस फिल्म की शूटिंग मुंबई के जीटी रोड इलाके में रेलवे ट्रैक के पास बने ज्योति स्टूडियो बॉम्बे में हुई थी। दिन के समय ट्रेनों की आवाजाही से बहुत शोर और कंपन होता था। इसी वजह से फिल्म आलम आरा की शूटिंग मुख्य रूप से रात में 1 बजे से सुबह 4 बजे के बीच की गई। माइक्रोफोन को छुपाने का खेल होता था। उस जमाने में कलाकारों के कॉलर पर लगाने वाले आधुनिक लैपल माइक नहीं होते थे। एक ही बड़ा और भारी वेस्टर्न इलेक्ट्रिक माइक्रोफोन होता था जिसे कैमरे की नज़र से बचाकर कभी पेड़ के पत्तों के पीछे, कभी दीवारों के कोनों में तो कभी कलाकारों के कपड़ों के पीछे छुपाया जाता था। संगीतकारों को छिप कर रहना पड़ता था। अर्देशीर ईरानी फिल्म आलम आरा को एक म्यूजिकल फिल्म बनाना चाहते थे। चूँकि तब अलग से गानों की रिकॉर्डिंग की तकनीक नहीं थी, इसलिए कलाकारों को एक्टिंग करते हुए ही लाइव गाना पड़ता था। हारमोनियम और तबला बजाने वाले संगीतकार
कैमरे के पीछे या पेड़ों पर छुप कर बैठते थे ताकि उनकी आवाज़ सीधे फिल्म की रील पर रिकॉर्ड हो सके। अब बात करते हैं फिल्म आलम आरा के मुख्य कलाकार और उनके अमर किरदार की। फिल्म आलम आरा में जुबेदा बेगम ने फिल्म की मुख्य नायिका का किरदार निभाया था। यानी फिल्म की मुख्य नायिका आलम आरा का रोल जुबेदा बेगम ने किया था। फिल्म आलम आरा के मुख्य नायक राजकुमार जहांगीर का रोल मास्टर विठल ने किया था। उन दिनों मास्टर विठल को स्टंट किंग भी कहा जाता था। फिल्म में राजा के वफादार सेनापति जनरल आदिल की भूमिका पृथ्वीराज कपूर ने निभाया था। फिल्म में रानी नौबहार की भूमिका जीलोबाई ने निभाया था। रानी नौबहार राजकुमार जहांगीर की मां थीं। राजा की दूसरी रानी और ईर्ष्यालु रानी दिलबहार की भूमिका सुशीला ने निभाया था। रानी दिलबहार ही फिल्म आलम आरा की खलनायिका थीं। अब बात करते हैं एक और मशहूर कलाकार की, वो है W.M. खान। फिल्म आलम आरा में W.M. खान एक फकीर बने थे। भारतीय सिनेमा का पहला गाना W.M. खान ने ही गाया था। अब बात LV प्रसाद की। भारतीय फिल्म उद्योग के दिग्गज निर्माता निर्देशक LV प्रसाद ने भी एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। फिल्म में वे दरबारी बने थे। LV प्रसाद के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे ऐसे कलाकार थे जिन्होंने भारत की पहली मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र, पहली बोलती फिल्म आलम आरा और पहली बोलती तेलुगु फिल्म भक्त प्रहलाद तीनों में अभिनय किया था। अब बात करते हैं फिल्म के नायक की चयन की। पहलवान सुलोचन को हटाकर मास्टर विठल को बनाया गया फिल्म का नायक। इस फिल्म के पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा कानूनी ड्रामा भी शामिल था। शुरुआत में इस फिल्म के लिए पहलवान सुलोचन को चुना गया था, लेकिन उनकी कमज़ोर उर्दू के कारण बाद में उस दौर के स्टंट किंग मास्टर विठल को नायक बनाया गया। दिलचस्प बात यह है कि विठल साहब के लिए भी भारी भरकम उर्दू संवाद बोलना बेहद मुश्किल था, इसलिए फिल्म की कहानी में बदलाव करके उनके बोलने वाले दृश्य कम किए गए और उन्हें ज़्यादातर एक्शन मोड में रखा गया। अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े एक और महत्वपूर्ण मोड़ के बारे में। मास्टर विठल और मोहम्मद अली जिन्ना का ऐतिहासिक कनेक्शन के बारे में। मास्टर विठल जब आलम आरा करने के लिए इंपीरियल फिल्म्स में आए तो शारदा स्टूडियो ने उन पर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का मुकदमा दर्ज कर दिया। दरअसल मास्टर विठल पहले से शारदा स्टूडियो नामक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थे। उस दौर में मास्टर विठल का केस लड़ने के लिए कोई और नहीं बल्कि देश के मशहूर बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना आगे आए। जिन्ना साहब ने अदालत में वह ऐतिहासिक मुकदमा लड़ा और जीता भी। इसी जीत के बदौलत मास्टर विठल आलम आरा के नायक बन सके। दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री के इसके क्लाइमेक्स की ओर ले जाने से पहले फिल्म आलम आरा से संबंधित विभिन्न प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवालों और उनके उत्तर की जानकारी पहले दे देते हैं। आप चाहें तो उन्हें अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? इसके निर्माता निर्देशक कौन थे और यह फिल्म कब रिलीज हुई थी? तो इसका उत्तर है फिल्म का नाम आलम आरा था। इसके निर्माता और निर्देशक अर्देशीर ईरानी थे। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को बम्बई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में रिलीज हुई थी। प्रश्न नंबर 2, आलम आरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आलम आरा का शाब्दिक अर्थ होता है विश्व का आभूषण या दुनिया की जिन्नत। प्रश्न नंबर 3, फिल्म में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? इसका उत्तर है
मुख्य अभिनेत्री जुबेदा बेगम थी और मुख्य अभिनेता मास्टर विठल थे। प्रश्न नंबर 4, भारतीय सिनेमा का पहला गाना कौन सा था? इसके गायक और संगीतकार कौन थे? इसका उत्तर है पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, गर ताकत हो गर देने की। इसके गायक WM खान थे और संगीतकार फिरोज शाह मिस्त्री व V ईरानी थे। प्रश्न नंबर 5, इस फिल्म को वर्तमान में लॉस्ट फिल्म क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है क्योंकि अब इस फिल्म का कोई भी मूल प्रिंट या वीडियो फुटेज दुनिया में मौजूद नहीं है, क्योंकि साल 2003 में पुणे के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार NFAI में लगी आग में इसका आखिरी बचा हुआ प्रिंट भी जलकर खाक हो गया था। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। इस फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर रात में क्यों की जाती थी? इसका उत्तर है उस दौर में साउंड प्रूफ स्टूडियो नहीं होते थे। स्टूडियो के पास में ही रेलवे ट्रैक था जहां से काफ़ी शोर आता था, इसलिए शोर से बचने के लिए शूटिंग रात 1 बजे से सुबह 4 बजे के बीच की जाती थी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। यह फिल्म किस विदेशी फिल्म से प्रेरित थी और इसकी कहानी कहां से ली गई थी? इसका उत्तर है अर्देशीर ईरानी को यह फिल्म बनाने की प्रेरणा 1929 में आई हॉलीवुड की पहली बोलती फिल्म शो बोट को देख करके मिली थी। इसकी कहानी जोसेफ डेविड के एक लोकप्रिय पारसी थिएटर नाटक पर आधारित थी। दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नोत्तरी के बाद अब इस डॉक्यूमेंट्री को आगे बढ़ाते हैं और सीधे चलते हैं फिल्म रिलीज की ओर। पोस्टर पर लिखे स्लोगन 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए का असली मतलब यह था कि फिल्म के कुल 78 कलाकारों ने इस फिल्म में अपनी आवाज़ दी थी। ऑल टॉकिंग सिंगिंग एंड डांसिंग की टैगलाइन के साथ जब यह फिल्म रिलीज हुई तो सिनेमा घरों के बाहर ऐसी दीवानगी देखी गई कि हजारों की भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा था। अब बात करते हैं एक अनमोल धरोहर की अंत का। भारतीय सिनेमा की इस सबसे पहली और अनमोल धरोहर को हम हमेशा के लिए खो चुके हैं। साल 2003 में पुणे के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार में लगी एक भीषण आग में आलम आरा का आखिरी बचा हुआ मूल प्रिंट नाइट्रेट रील जलकर खाक हो गया। आज हमारे पास इस ऐतिहासिक फिल्म का एक भी वीडियो फुटेज मौजूद नहीं है, केवल कुछ तस्वीरें और गानों के ऑडियो ही शेष हैं। दोस्तों, भले ही आज आलम आरा का प्रिंट हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा को जो आवाज़ और संगीत की विरासत दी, उसकी गूंज आज पूरी दुनिया सुन रही है। सगाजनों, भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा पर आधारित यह विवेचनात्मक डॉक्यूमेंट्री आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल ड्रीम एक्ट ऑफिशियल को तुरंत सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक रोमांचक इतिहास के पन्नों के साथ। आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। जय सेवा, जय जोहार, नमो बुधाय, जय गोंडवाना।